हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मीन जो भी प्लांट्स जिनमें फूल पाए जाते हैं तो उन प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हम इसकी स्टडी करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, बात आती है अपने कि ऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म। बेसिकली जो फूल ज्यादातर जो प्लांट्स है कौन से प्लांट्स में आते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स में आते हैं और आर लोकेटेड इन द फ्लावर। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म में कहाँ पे, फ्लावर के रूप में स्थित होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। आप पहले ही जैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर पढ़ चुके हैं, जैसे सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं, जैसे फ्लावर के नीचे का जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है सेपल, है ना। और फिर उसके बाद होता है पेटल्स। जो रंग देखो, सेपल्स तो ग्रीन कलर के होंगे, ये याद रखने हैं। और पेटल्स जो होते हैं वो रंगीन कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं। उनमें अलग अलग पिगमेंट से और अलग अलग करके कलर्स के मिल सकते हैं, येलो है, पिंक है, रेड है, तो ऐसे अलग अलग कलर के ये मिल सकते हैं। फिर उसके बाद होता है स्टेमन। स्टेमन क्या होता है, देखो स्टेमन जो अपना, देखो ये बात करें, छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे तंतु निकले रहते हैं साइड वाले, है ना। ये छोटे छोटे जो तंतु निकले रहते हैं और उसके ऊपर देखो एक तो फिलामेंट होता है और एंथर होता है ना, फिलामेंट और ये एंथर। और जूम करके बताता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो ये फिलामेंट्स और ये एंथर स्थित है। और ये जो फिलामेंट और एंथर हैं इसको अपन में क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है। फिर एक जो बीच वाला सेंट्रल वाला पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा, है ना। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीन चीज जिससे मिलकर रहती है उसे हम कहते हैं पिस्टल। क्या कहते हैं, पिस्टल। ठीक है। देखो यहाँ पे इस पे जैसे कि इसमें ओवेरी भी स्थित है, स्टिग्मा है, स्टाइल जिसपे ये बीच की नलिका है, और ये ओवेरी जो बीच में ये वाला पार्ट है, गोलेनुमा पार्ट। तो इन तीनों को अपन सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, पिस्टल। ठीक है। तो पिस्टल के तीन पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। और बात करें किसका, स्टेमन का, स्टेमन के दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। पेटल कलरफुल होते हैं, सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं और सबसे नीचे स्थित होते हैं। तो ये हो गए फ्लावर के प्लांट्स। लॉन्गिट्यूड सेक्शन था ये इसका। अब यहाँ देखो और आगे क्या बात आती है कि बात करें जो स्टेमन और पिस्टल जो होते हैं वही क्या होते हैं, स्टेमन एंड पिस्टल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। यही बात करें, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं विच कंटेन द जर्म सेल्स, जिनमें जनन कोशिकाएं, जर्म सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पीटल्स एंड सेपल्स सर्व। अब ऐसे कौन कौन से फंक्शन है जो पीटल और सेपल्स करते हैं, तो ये और बात करें तो देखो कि द जैसे पेटल्स और सेपल मोस्टली मोस्टली मैं आपको बताऊं तो ये अट्रैक्ट करते हैं, कि जैसे अपने जो भंवरे होते हैं, मधुमक्खियां होती हैं, इनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये इनके ऊपर बैठें। अब देखो जैसे एक जो भंवरे और ये जब बैठते हैं फ्लावर्स पे, तो जो एंथर एंथर जो होते हैं, है ना, जो पुंगड़ू जो होते हैं, जिनमें क्या होता है, जैसे एंथर है तो इन एंथर जो हल्की सी प्रोसेस आप समझ ही लो, जो एंथर है, एंथर में क्या होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं, है ना। मेल गैमेट्स जो होते हैं, जैसे कोई भी अगर माना जो मक्खिया है, मच्छर है, इस पे बैठा, तो ये एंथर से, एंथर इसके पाँव में चिपक जाते हैं, किसी भी कीड़े के या भंवरे के। और जब ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है, माना ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठा है, तो फिर वो किसके टच में आ जाते हैं, वो इसके टच में आ जाता है, स्टिग्मा के। और स्टिग्मा जो जो एंटर है, जो बाद में मेल गैमेट्स हैं, वो इसके अंदर एंटर करके ना, ओवरी जो क्या है कि फीमेल गैमेट है, उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और फिर इसमें बात करें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है,
और संकरण से जायगोट का फॉर्मेशन होता है, फिर वो बड़ा होके नया प्लांट्स का फॉर्मेशन कर ले, मतलब वो स्पोर का फॉर्मेशन होता है ना। पहले तो फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, ये सैचुरेटेड होने के बाद फ्रूट फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, फ्रूट में सीड का फॉर्मेशन होगा, और फिर वो जो सीड है उस सीड से नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ देखो कि द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, ऐसे फ्लावर जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब उनमें एक लिंगी है ना, मतलब एक ही, जैसे भाई या तो वो उसमें मतलब कि कोई भी दोनों ही कॉमन नहीं माने जाते, ना तो मेल सेक्सुअल ना, तो ऐसे बात करें जैसे यूनिसेक्सुअल, तो जैसे पपाया है और वाटरमेलन है, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कि व्हेन इट कंटेन्स अगर स्टेमन और पिस्टल, ना तो इनमें क्या होता है, ना तो ये स्टेमन होता है ना पिस्टल होता है। और बात करें और बायसेक्सुअल, जैसे बात करें बायसेक्सुअल मतलब जिसमें दोनों होते हैं, फ्लावर्स के दो टाइप बता रहा है, एक तो यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं पपाया और वाटरमेलन। ठीक है, और बायसेक्सुअल मतलब जिनमें बात करें जो अपना मेल पार्ट्स, जैसे स्टेमन है ना, मेल पार्ट्स स्टेमन और पिस्टल दोनों होते हैं। इसमें तो देखो या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा, यूनिसेक्सुअल में तो या तो एक ही होगा, या तो स्टेमन होगा या पिस्टल होगा। लेकिन स्टेमन और पिस्टल दोनों में पाए जाए उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, जैसे हिबिस्कस और मस्टर्ड। हिबिस्कस रोजा ये जो अपना गुलमोहर का पेड़ है, इसे हिबिस्कस कहते हैं, मस्टर्ड अपना सरसों। ठीक है, तो व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, और ये दोनों स्टेमन या पिस्टल कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी इनकी यहाँ पे सिंपल सी निकल के आती है, तो इसको आप लिखना। अब स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन कैसा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन, इससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन जिसको हम कहते हैं कि बात करें प्रोटीन पुमणु है ना, इस तरीके से इसका नाम है, पराग कण है ना, पराग कण पोलन ग्रेन। अब बात करें येलोइश कलर, ये येलो कलर के होते हैं, एंड यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर, और आपने कई येलोइश पाउडर दिखेंगे, ऑफन स्टिक टू ओवर हैंड्स इफ वी टच, अगर अब कभी जैसे कभी कभी हम जैसे टच करते हैं ना प्लांट्स को, तो उसके जैसे अपन तो उसका जैसे स्टेमन अपने उसमें जो एंथर वगैरह है उसका पार्ट हमने लिया, और जब हम उसको दबाते हैं तो अपने हाथ में कभी कभी पीला कलर हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, वो पोलन ग्रेन्स के कारण होता है। तो बात करें यू मस्ट हैव सीन द येलोइश पाउडर देन ऑफन स्टिक ऑफ द हैंड्स इफ द टच द स्टेमन ऑफ द फ्लावर, जब अपन जो फ्लावर के स्टेमन को जब टच करते हैं। अब बात करें पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, पिस्टल जो फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है, एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, एंड इट इज मेड थ्री पार्ट, ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। कौन कौन से पार्ट्स हैं ये देखो, ये डायग्राम है बेटा, ये पूरे है ना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये सब का सारे डायग्राम में बनाना। ये वाला डायग्राम पूछा गया था CBSE में, ठीक है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है सारे। अब देखो कि द shovel in bottom parts is the ovary, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको ओवेरी होता है, एंड मिडल इलोंगेटेड पार्ट, और मिडल का जो लंबा वाला पार्ट होता है वो स्टाइल होता है ना, और द टर्मिनल पार्ट सब किनारे वाला पार्ट में भी स्टिकी, क्योंकि थोड़ा सख्त होता है स्टिकी होता है, वो कहलाता है स्टिग्मा। अब बात करें कि द ओवेरी कंटेन ओव्यूल्स, ओव्यूल्स हैं अंडाणु होते हैं, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, एक जो ओव्यूल जो होता है उसके पास एक एग सेल होती है ना। तो बात करें कि द मेल जर्म सेल, जो मेल की जो जर्म सेल्स होती हैं जो प्रोड्यूस बाय
जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो एग सेल और वो जो मेल की जो पॉलन ग्रेन्स, जो मेल जर्म सेल जो प्रोड्यूस करता है, वो क्या हो जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं ओवेरी में आके, मतलब मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, तो फीमेल गैमेट प्रेजेंट द ओवल, जो कि किसके साथ, जो ओवल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है एग के अंदर, उससे क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स, ये जो जर्म सेल्स का जो फ्यूजन है और फर्टिलाइजेशन है ना, गिव्स अस द जायगोट, मतलब इन दोनों की फ्यूजन से क्या मिलता है, जायगोट मिलता है, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू प्लांट्स, जो कि क्या करता है, वो कैपेबल होता है, मतलब डेवलप होके आगे जाके इसका न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो थस द पोलन नीड्स, पोलन्स को क्या चाहिए, टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा, कि भाई पोलन से है ना, ये जरूरी है कि जो पोलन से वो ट्रांसफर हो किससे, स्टेमन से स्टिग्मा, स्टिग्मा तक, मतलब पोलन ग्रेन। तो इफ द ट्रांसफर ऑफ द पोलन अक्योर इन द सेम फ्लावर, अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर होगा तो इट इज द रेफर टू द सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब इस चीज को समझो, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट के अंदर, एक के अंदर ये अपना हो गया इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल और ओव्यूल, ये हो गए, ठीक है, और मतलब पिस्टल वाला पार्ट हो गया, ये पिस्टल, और ये हो गया अपने कौन सा पार्ट, स्टेमन। अब अगर इस एक ही फूल में, एक ही फूल का जैसे पोलन ग्रेन है, इससे पोलन ग्रेन निकलकर इसके स्टिग्मा पर जाके गिरते हैं और फ्यूजन करके क्या बनाते हैं, नया प्लांट बनाते हैं, क्रॉस करते हैं, है ना, मतलब उसी प्लांट का जो पोलन ग्रेन, जो उसी फूल का पोलन ग्रेन उसी फूल पे, उसी फूल के बात करें जो पिस्टल है उस पे आके गिरता है, तो वो है सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर एक प्लांट का बात करें, एक प्लांट का एंथर, एक प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पिस्टल पर आके है और फ्यूजन करता है, तो उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ में तो उसी फूल का, उसी फूल से काम चल जाता है, लेकिन बात करें जो क्रॉस पॉलिनेशन है, उसमें अंदर दूसरे फूल, दूसरे प्लांट का दूसरा फूल, है ना, तो इसका एक मेल पार्ट और उसका फीमेल पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं, फ्यूजन करके क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इस चीज को आराम से आप समझ लेना। तो thus the pollen needs to be transferred the stamen to the stigma. So if the transfer of the pollen occur in the same flower, so it is referred to the self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from the one flower to another, एक फ्लावर से अनदर फ्लावर पे ट्रांसफर करते हैं, तो इट इज नॉन एज द क्रॉस पॉलिनेशन, इसको क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जाना जाता है। तो दिस ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय ए एजेंट। तो एक पोलन्स का दूसरे मतलब एक पोलन का दूसरे फ्लावर के तक जाना, ये किसके द्वारा होता है, ये हवा, वाटर और एनिमल्स के द्वारा होता है, हवा, पानी और एनिमल्स के द्वारा। अब यहाँ देखो कि आफ्टर ए पोलन लैंड्स ऑन सुटेबल स्टिग्मा, पोलन सुटेबल स्टिग्मा तक पहुंचता है, तो इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स, तो वो फीमेल जर्म सेल से मिलता है, विच आर इन द ओवेरी, जो ओवेरी में स्थित है। तो फॉर दिस, इसके द्वारा द ट्यूब ग्रो, उसके अंदर एक ट्यूब्स हैं वो ग्रो हो जाती हैं, आउट द पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को ले जाने के लिए ट्रेवल थ्रू द स्टाइल, जो कहाँ से स्टाइल से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है, ओवेरी तक पहुँचती है, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, देखो कि यहाँ पे देखो, जैसे पोलन यही यहाँ पे पहुंचा, पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा पे पहुंचा, तो पोलन ग्रेन से क्या होती है, एक नलिका निकलती है, नली निकलती है ना, ये जो नली निकली है इसे क्या कहते हैं, पोलन ट्यूब। फिर ये पोलन ट्यूब देखो यहाँ से होती हुई गति करती हुई यहाँ पे जाती है, बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है। और ये जो पोलन ग्रेन है, इसमें क्या होता है, जैसे एक मेल का न्यूक्लियस होता है, मेल का जो केंद्रक होता है, तो वो केंद्रक इस पोलन ग्रेन में से होके कहाँ चला जाता है, इसके अंदर चला जाता है,
ओवेरी के अंदर, और ओवेरी के पास खुद का केंद्रक होता है, तो वो फ्यूजन करके, तो भाई ये तो फीमेल जो मेल का और फीमेल का है ना न्यूक्लियस, ये मिलके एक जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं करके 2n, है ना। और ये जो 2n होता है ये जायगोट है, ये जायगोट डेवलप होने प्लांट फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी होती है। ओके, क्लियर है। अब यहाँ देखो, आफ्टर फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो जायगोट में कई डिवाइडेशन होते हैं फ्रॉम अन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से, है ना। तो एम्ब्रियो स्टेट में, फिर एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ही। अब बात करें तो ओव्यूल डेवलप थ्रू कॉट, और ओव्यूल के बाहर क्या हो जाती है, एक कोट, एक कवर का निर्माण हो जाता है, एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। और करें वो में कन्वर्ट हो जाता है, अंदर सीड्स के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है। तो द एवे, देखो ये है ना, ये जो लाइन है आप इसको याद रखना कि आफ्टर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है प्लांट्स में, आप जो फ्लोवर में आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ये सारी प्रोसेस इसके अंदर आ रही है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड इन सेवरल टाइम्स, जायगोट कई बार डिवाइडेड हो जाता है, और टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है विद इन द ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है वो जायगोट। एंड द ओव्यूल, और ओव्यूल क्या करता है, ओव्यूल तो चारों तरफ एक कवर का निर्माण कर देता है ना। जैसे बात करें ओव्यूल है और इसके लिए जायगोट है, जायगोट डेवलप होकर क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, बहुत सारे सीड का सीड्स को फॉर्मेशन करेगा। ओव्यूल अपने बाहर एक कठोर आवरण बनाता है, कठोर कर लेता है, तो इट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड, और फिर नीचे अंदर सीड हो जाता है धीरे धीरे। अब ओवेरी रैपिडली, ओवेरी क्या होती है, रैपिडली ग्रो करती है ना, एंड जो राइप्सन टू फॉर्म ए फ्रूट, इसका फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बाहर कठोर आवरण गया, बीच में सीड आ गए। भाई जब अपन फल खाते हैं तो फलों में बीज होते हैं ना, तो वो बीज आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो बाहर एक जो कठोर आवरण है वो ओवेरी वाला पार्ट है, और अंदर जो सीड है वो क्या है, जो जायगोट के जर्मिनेशन से बना है, जायगोट के सॉरी जायगोट के डिवाइडेशन से। अब बात करें मीन्स जैसे पीटल है, सेवल्स है, स्टेमन, स्टेगमा, स्टाइल, ये क्या हो जाते हैं, ये सब गिर जाते हैं उसमें से, बस ओवेरी वाला पार्ट है वो डेवलप हो जाता है। स्टेमन, स्टेगमा, स्माइल, जो पेटल सेपल्स हैं वो सब हट जाते हैं। तो हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर, क्या आपने फ्लावर को देखा है, पार्ट ऑफ असिस्टिंग द फ्रूट को बदले हुए, तो ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज ऑफ द सीड फॉर्मेशन फॉर us। तो आप बताइए, ट्राई कीजिए और वर्क कीजिए एडवांटेज सीड फॉर्मेशन का, है ना, प्लांट से। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, सीड क्या होता है, वो कंटेन करता है फ्यूचर प्लांट को, फ्यूचर प्लांट को बनाता है, और एम्ब्रियो को, विच डेवलप इनटू द सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। मतलब वो सीड है, अगर वो कहाँ चला जाता है, सीड जैसे भाई जो बीज है, सीड है अगर मिट्टी में चला जाता है, जैसे नमी अच्छी दिशा है, अच्छी कंडीशन में वो ज्यादा डेवलप हो गया, डेवलप नए बनता है, जैसे फॉर्मेशन करता है, जैसे प्रोसेस होते हैं जर्मिनेशन, कहते हैं प्रोसेस नोन है जर्मिनेशन। ओके, तो आज अपन ये था, देखो जर्मिनेशन सीड का, ये इस बार समझ लो कहीं यही वाला डायग्राम है। देखो ये अपना क्या है, डाइकोट, ठीक है, डाइकोट बात करें, डाइकोट प्लांट है, जैसे कि चना, है ना। अब चने के अंदर बात करें, इस चना दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, एक तो कॉटिलेडोन, है ना, कॉटिलेडोन, और रहता है प्लमाइट, है ना, प्लूमूल। जो जो देखो बीच का जो जो बात करें प्लूमूल वाला पार्ट है ना, प्लूमूल वाला पार्ट है, और ये बात करें कॉटिलेडोन है, तो इसमें क्या होता है, जैसे बाहर, तो इसके अंदर फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर करता है, प्रोटीन वगैरह होते हैं, जिससे प्लांट को जो नया प्लांट है उसको फूड मिले। अब जो प्लूमूल वाला पार्ट है, प्लूमूल वाला पार्ट ऊपर, ये तो फ्यूचर के तने का निर्माण करता है इस तरीके से, प्लूमूल।
और जो रेडिकल वाला पार्ट है वो किसका, फ्यूचर की रूट का फॉर्मेशन करता है। तो जनरल थ्योरी भी इससे, जर्मिनेशन ऑफ द डाइकोट सीड, तो उसके अंदर अपन ये थ्योरी भी लिख सकते हैं कि इन द डाइकोट सीड वी आर द एग्जांपल ऑफ व्हेन, जब अपन एग्जांपल लेते हैं किसका, चने का, है ना, नट्स का, तो उसमें द दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, cotyledon, plumule and the radicals. In the cotyledon they are store the food for the future plant, and plumule they are converted into future shoot, है ना, ये फ्यूचर में शूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करें द रेडिकल आर कन्वर्टेड, है ना, इनटू द प्लांट फ्यूचर रूट। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन। तो आज का टॉपिक यहीं एंड हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे